ऑल पॉलिटिशियंस आर सेम। इंडिया के पॉलिटिशियन एक धोबी घाट जैसे हैं। ठीक है, इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं वो हमें कह ही नहीं सकते कि ये लोग पूरी तरह से ईमानदार हैं। ये एक फैक्ट। इसको स्कैम कर ले इसके लिए वो इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो इलेक्शन जीतते हैं पैसे खर्च करके ताकि वो स्कैम कर सके, जो डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। धर्म और राजनीति में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि उन्हें एक्चुअली में रियलिटी दिखाई ही नहीं देती। पॉलिटिशियन आपके देवता नहीं है, आपके राजा नहीं है, ये आपकी सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर सेम। हेलो, माय नेम इज सोनू कुमार चक्रवर्ती। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा डिबेट होते हैं, सबसे ज़्यादा वायलेटिव होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इस पे झगड़े और आपस के रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं। तो दैट इज़ द मेन ऑफ द पॉलिटिक्स इन इंडिया, द हर्स रियलिटी ऑफ पॉलिटिशियन इन इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, बेसिकली होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, लोग अपने अपने पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। इंडिया के पॉलिटिशियन एक धोबी घाट जैसे हैं। ठीक है, इनकी कितने भी पब्लिक धुलाई करे या फिर कितनी भी इनकी आलोचना करे, फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया के जो पीपल हैं वो धोबी घाट से भी बदतर है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक्चुअली में जो इन्हें पॉलिटिशियन को से सवाल करने चाहिए वो नहीं करते हैं, बल्कि उनके गुणगान गाते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। उनकी मतलब श्रद्धा उनके प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है पॉलिटिशियन की कि वो सही गलत का निर्णय ही नहीं ले पाते। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो अपनों से ही लड़ाई झगड़े करने पर उतारू हो जाते हैं। देखो, इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं वो हमें कह ही नहीं सकते कि ये लोग पूरी तरह से ईमानदार हैं। ये एक फैक्ट है। लेकिन जो कुछ लोग अपने अपने पॉलिटिशियन के प्रति श्रद्धा लेके बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो अंधे की तरह अपने पॉलिटिशियन का समर्थन करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, किसी भी सिचुएशन में। वो अब ऐसे कौन से लोग हैं, वो ऐसे कौन सी दुनिया में, ऐसी कौन सी सोसाइटी, ऐसी कौन सी गली मोहल्ले में रहते हैं जो उन्हें ढूंढा ही नहीं जा सकता, ना ही उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऑल द पॉलिटिशियंस आर सेम, क्योंकि वो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एक वोट। और उस वोट के जरिए वो कुछ भी जो स्कैम होता है, जो पैसे उन्हें मिलते हैं, जो सोसाइटी में डेवलपमेंट करने के लिए होता है। अब सोचो, ये सोचने वाली बात है कि वो जो उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को स्कैम कर ले, इसके लिए वो इतने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए का वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अगर वो असली में देशभक्त होते, असली में लोगों की भलाई कर रहे होते, तो वो ऐसा कभी नहीं करते। अभी सोचने वाली बात है कि आपकी भलाई करने के लिए वो करोड़ों रुपये स्पेंड कर रहे हैं। सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मान लीजिए गांव में कोई एक प्रधान है, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रधान क्या करते हैं, वो गांव गांव में जाते हैं, पहले तो हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि लोगों को दारू की बोतली बांटते हैं, पैसे बांटेंगे, मुर्गा बांटेंगे। गाँव में ऐसा ही चलता है, प्रधान ना मिलने ऐसे करते हैं। अब प्रधान को जो सैलरी है वो कितनी है, बहुत ही कम होती है। और जो उनको 5 साल के लिए डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, सोचो, वो इलेक्शन जीतते हैं पैसे खर्च करके ताकि वो स्कैम कर सके, जो डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो वैसे भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो सीएम हैं, पीएम, वो ऐसा करते हैं, करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं ताकि वो बड़े से बड़े स्कैम का हिस्सा बन सके, तो स्कैम कर सके, आपको लूट सकें। लेकिन पब्लिक जो है इतनी आंधी है 200 रुपये में कहीं भी किसी की नारा लगाने पहुंच जाती है। वो ध्यान नहीं देती है कि ये जो पॉलिटिशियन है इन्हें हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिशियन को अगर उनको 5 साल के लिए मिलती है कि आपको A to Z काम करने हैं, तो करते क्या है पॉलिटिशियन, A to D तक काम कर देंगे, उसके बाद पब्लिक को क्या करते हैं, लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। अब पब्लिक क्या हो जाएगी, उसमें खुश रहेगी, देखो देखो हमारे पॉलिटिशियन ने कितना अच्छा डेवलपमेंट किया। लेकिन होना क्या चाहिए, पब्लिक को ये क्वेश्चन करना चाहिए, आपने A to D तक काम कर दिया, बाकी E to Z कौन करेगा, कब करोगे, ये सवाल करना चाहिए। लेकिन क्या करती है पब्लिक, गुणगान करने लगती है, उनके प्रति श्रद्धा वाह करने लगती है। पॉलिटिशियन आपके देवता नहीं है, आपके राजा नहीं है, ये आपकी सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि वो जिस चीज़ के लिए बने हैं वो करें। लेकिन हम आउटपुट निकाल के देखो कि जितने भी पॉलिटिशियन उसमें मेनली क्या होता है, उन पर क्रिमिनल केसेस लगे होते हैं, स्कैम किए होते हैं, ठीक है, इतने सारे स्कैम में वो फंसे रहते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक जो है अंधा है, टोटली अंधी हो चुकी है। उन्हें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो करोड़ों रुपए हैं पॉलिटिशियन अपने जेब से निकाल के नहीं दे रहे, वो तुम्हारा ही पैसा लूट के तुम्हें थोड़ा सा दे रहे हैं। हाँ, पब्लिक इतनी अंधी है, उनको समझ में नहीं आ रही और उनको लगता वाह देखो हमारी कितनी मदद कर रही है, ताली बजाने लगती है।
अरे बेवकूफ़, वो तुम्हारा ही पैसा तुमसे चूस के तुम्हें थोड़ा सा दे रही है। बाकी चीज़ों में क्या करते हैं पता है, वो क्या करते हैं, इलेक्शन में उड़ाते हैं, प्रचार प्रसार में उड़ाते हैं, और तुम्हारे ही पैसे से उड़ा रहे हैं। और तुम्हें लग रहा वाह बहुत ही अच्छा नेता है। कोई अच्छा नेता नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता। ये जो तुम अंधों की तरह उन्हें फॉलो करते हो ना, ये तुम्हारे सगे फूफे मामा चाचा नहीं लगते हैं। जो तुम्हारे आके तुम्हारे घर पे इसे वोट के टाइम भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अगर आएगी ना तुम पे, तो तुम्हारे द्वार पे नहीं आएंगे कभी। उन्हें सिर्फ इलेक्शन चाहिए तो वो ऐसा करेंगे, वो आएंगे तुम्हारे द्वार पे, पानी भी तुम्हारे हाथ का पी लेंगे, उसके बाद तुम्हें पूछेंगे मैंने जीतने के बाद। ये होता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो डार्क रियलिटी क्या है ना, जो लड़के लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे एजुकेशन के लिए अचीवमेंट कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ लिख नहीं रहे, जो गंवार हैं, उनके हाथ में एक डेंजरस चीज़ पहुंच गई है, वो है मोबाइल फ़ोन। अब ये क्या करते हैं, गली मोहल्ले में बैठे हैं, किसी मोहल्ले में इन्हें कुछ काम करना तो धरना रहते, पढ़ना लिखना तो है नहीं थे, ये क्या करते हैं, मोबाइल में टिपते रहते हैं कि व्हाट्सएप पे कहीं सीधा हो जाते हैं, हेट फैलाना शुरू कर देते हैं, वायलेंस चीज़ें स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। और ये कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है वो है। लेकिन जो एक्चुअली में पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता है कि एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे हर जगह आप देखोगे कमेंट करने वाले जो मिलेंगे ना कि एजुकेशन नॉट इज इंपॉर्टेंट, जो कह रहे थे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये देख लो ये, ठीक है। ये वो बंदे हैं जो पढ़ाई लिखाई से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। ये घर पे बैठे बल्ले की तरह होते हैं, या फिर कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, या फिर इनका कुछ डिग्री से कुछ लेना देना होता, या फिर इन्हें फंडिंग आ रही थी पीछे से, या फिर 200-300 रुपये मिल रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं। रैली वगैरह होती है, उसमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं प्रॉपरली, बिकॉज आप जितना पूरे महीने में उतना नहीं देते हो, उतना वो 10 दिन की रैलीज अटेंड करने में कमा लेते हैं। ये वो बंदे हैं जो एक वायरस की तरह फैल चुके हैं, और इसके जाल में जो पढ़े लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो फंस जा रहे हैं। ये अंधों की तरह, जो पॉलिटिशियन के अंधों की तरह जो फंसे हुए, ये कभी भी रोड पे उतर के ये अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट नहीं करते मिलेंगे, युवा के लिए फाइट नहीं मिलेंगे, जो ये पेपर जितने लीक हो रहे हैं उसके लिए फाइट करते हुए नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट के लिए हक के लिए कभी फाइट करते हुए नहीं मिलेंगे। नीट जो एग्जाम अभी जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, कितने सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, या फिर जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो जाते हैं, या किसी पॉलिटिशियन के द्वारा क्राइम हो जाते हैं, उसके खिलाफ ये जो व्हाट्सएप पे बैठे लोग हैं, ये कभी रोड पे उतर के धरना या फिर फाइट करते हुए नहीं मिले। एक मतलब बड़ा सा कैंपस है जिसके अंदर हजारों लोग बैठे हुए हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को लेके, एंड देयर ओनली जॉब इज कि जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए कि ये व्हाट्सएप पे वायरल करना है, वो सिर्फ उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर रहे हैं। ये कौन लोग फिर झेलेंगे बाद में, ये वही झेलेंगे जिनके साथ हो रहा होता अन्याय। ये जो व्हाट्सएप पे बैठे हुए जो 200 रुपये काम कर रहे हैं, ये मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कब इनके पॉलिटिक्स या फिर इनके धर्म से रिलेटेड चीज़ें स्प्रेड होगी, तब ये जाके रोड पे उतरना स्टार्ट करेंगे, जबकि इनका पढ़ाई और लिखाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। सोचो इतना बड़ा ये वायरस की तरफ फैल गया है, और इसके जंजाल में जो है वे युवा जो पढ़े लिख रहे हैं वो इस तरह से फंस जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम जो है कि अब थोड़े मोड़े जो समझदार बन रहे स्टूडेंट वो इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। धर्म और राजनीति में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि उन्हें एक्चुअली में रियलिटी दिखाई ही नहीं देती। गलती पॉलिटिशियन की नहीं है, पब्लिक की। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है ना कि ये जाति धर्म के नाम पे वोट करती है। इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं, मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। ठीक है, मेरा पॉलिटिशियन है तो मैं करूँगा, मेरे धर्म का पॉलिटिशियन है तो मैं इसे वोट करूँगा, मेरे जाति का पॉलिटिशियन है तो मैं इसे वोट करूँगा। कितना अंधे हो चुके हैं, और ये सोसाइटी के लिए इतने डेंजरस हो गए ना, इतने खतरे हो गए। जो ये जेड जनरेशन के युवा है ना, ये सबसे खतरनाक होते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ये इतने वायलेटिव हो चुके हैं ना कि मतलब ये किसी की भी हत्या करने या किसी की भी अगेंस्ट वायलेंस करने पे जरा भी झिझक नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कोई पॉलिटिशियन तुम्हारे घर पे आके मदद नहीं कर देगा। ये तो तुम्हारे चाचा फूफा जैसा नहीं लगता है कि अरे ये देखो मैं इसको तारीफ कर रहा था, मैं इस पॉलिटिशियन को वोट दिया हूँ तो ये मेरे ही आगे काम करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से बाहर निकलो, है थोड़ा ये सोसाइटी के लिए अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। तो जो दोस्त है, ये यार, ये घर परिवार लोगों से झगड़े करते हो पॉलिटिशियन को लेकर ना, तुम्हारी बुद्धि सबसे भ्रष्ट है, सबसे निचली बुद्धि में आते हो, सबसे निचकट बुद्धि में तुम आते हो अगर ऐसा करते हो। है पॉलिटिशियन तो मजे में अपने एक साथ बैठ के इधर एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट स्पीच देंगे, अगली रात क्या करेंगे, पार्टी करेंगे बैठ के। लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं वो बैठ के चर्चा करेंगे आपस में। यही सबसे बड़ी मूर्खता है पब्लिक की, सबसे बड़ी। ये मैं देखता हूँ जो मेनली मेरे स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, ऐसे इंजीनियरिंग पढ़ने वाले में मानसिकता है कि पॉलिटिशियन में इतने अंधे हो चुके हैं ना कि मतलब उनसे भाई डिबेट ही करने। सबसे अच्छा तरीका है कि जो पॉलिटिशियन धर्म के बारे में वो ये सब उल्टा सीधा बात करें ना, उनसे तुरंत दूर हो जाओ, उनसे बात ही मत करो। सबसे अच्छी समझदारी भी यही है कि इन सब चीज़ों से, ऐसे नमूनों से बचो, है ना, जो पॉलिटिशियन धर्म में घुसे पड़े हैं अंधों की तरह। ठीक है, ऐसे लोगों से बात करने से बचो, सुधर जाओ।